सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं आभा सिंह, माध्यमिक शिक्षक गणित, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल से आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम बात कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा सत्र 2020-21 में कक्षा 9वीं के गणित विषय से हटाए गए पाठ्यक्रम एवं ब्लूप्रिंट के बारे में। हम देखेंगे कि इस वर्ष कक्षा 9वीं से कौन कौन से टॉपिक्स को हटा दिया गया है और उसके आधार पे कैसा ब्लूप्रिंट बना है जिससे कि हमारे परीक्षा में नंबर अच्छे आ सकें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कक्षा 9वीं में इस वर्ष हटाए गए पाठ्यक्रम के संबंध में। हमारा पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को इस वर्ष हटा दिया गया है। संख्या पद्धति की पढ़ाई आपको नहीं करना है, इससे एक भी नंबर के प्रश्न नहीं आएंगे। दूसरा चैप्टर बहुपद है। बहुपद को शामिल किया गया है और इसके संबंधित प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तीसरा चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति भी इस वर्ष इसके सवाल पूरे के पूरे पूछे जाएंगे। बहुत ही सरल चैप्टर है। अगला है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसको भी इस वर्ष हटा दिया गया है। इसके प्रश्न परीक्षा में नहीं आएंगे, तो रैखिक समीकरण आपको नहीं पढ़ना है। अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, यह चैप्टर भी परीक्षा से हटा दिया गया है। इसको भी पढ़ाई नहीं करना है। इसके बाद छठवां चैप्टर है रेखाएं और कोण। यह परीक्षा में पूछा जाएगा। अध्याय 7 त्रिभुज भी परीक्षा में पूछा जाएगा और अध्याय 8 चतुर्भुज के प्रश्न भी परीक्षा में आएंगे। अध्याय 9 है समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। यह चैप्टर इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है। इसके प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद 10वां चैप्टर वृत्त, 11वां चैप्टर रचनाएं, 12वां चैप्टर हीरोन का सूत्र, अध्याय 13 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, अध्याय 14 सांख्यिकी और अध्याय 15 प्रायिकता। ये सभी चैप्टर आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि कक्षा 9वीं में इस वर्ष 4 चैप्टर को हटा दिया गया है। संख्या पद्धति, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय और समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। तो इन 4 चैप्टर्स को छोड़ के आपको बाकी के 11 चैप्टर्स की अच्छे से तैयारी करनी है। अब आगे हम देख रहे हैं कक्षा 9वीं में जो बाकी के 11 चैप्टर बचे उसका गणित विषय का ब्लूप्रिंट कैसा जारी किया गया है। सबसे पहले हम देख रहे हैं ब्रिज कोर्स है। ब्रिज कोर्स से भी वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे और इसका वेटेज भी बहुत है। 30 नंबर का ब्रिज कोर्स से प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें 10 नंबर ऑब्जेक्टिव के लिए है। एक प्रश्न आएगा 2 अंक का, एक प्रश्न 3 अंक का और 3 प्रश्न रहेंगे 5 अंक के। तो ब्रिज कोर्स से आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है जिससे कि 30 नंबर इसमें कवर हो सके। अगला चैप्टर है अध्याय 2 बहुपद। बहुपद में से कुछ चीजों को हटाया गया है। इसमें है प्रेरित और शेषफल प्रमेय का कथन उदाहरण सहित, गुणनखंड प्रमेय का कथन एवं सत्यापन तथा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz से संबंधित जो सर्वसमीका है उससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में नहीं आएंगे। बहुपद का वेटेज 9 नंबर का है। इस 9 नंबर के प्रश्न इसमें से आएंगे बहुपद में से, जिसमें 2 प्रश्न वस्तुनिष्ठ में रहेंगे, एक प्रश्न 3 अंक का, एक प्रश्न 4 अंक का रहेगा बहुपद के लिए। अध्याय 3 है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति बहुत ही सरल चैप्टर है और इसका वेटेज भी पर्याप्त है। 8 नंबर का निर्देशांक ज्यामिति है जिसमें 2 प्रश्न वस्तुनिष्ठ के लिए रखे गए हैं, एक प्रश्न 2 अंक का रहेगा और एक प्रश्न रहेगा 4 अंक का। तो इस प्रकार निर्देशांक ज्यामिति 8 नंबर की है। अगला चैप्टर छठवां है रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण को 6 नंबर का वेटेज दिया गया है जिसमें एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ रहेगा, एक प्रश्न 2 अंक का और एक प्रश्न 3 अंक का। तो इस प्रकार हमने देखा कि रेखाएं और कोण को 6 नंबर की रेखाएं और कोण अध्याय 6 है। अगला चैप्टर है त्रिभुज। त्रिभुज में से भी कुछ चीजों को हटाया गया है। ए प्रमेय की उपपत्ति, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि उनके दो कोण तथा बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज की दो कोण तथा बीच की भुजा के सर्वांगसम हो। त्रिभुज असमिका, त्रिभुज के कोण तथा सम्मुख भुजा के बीच संबंध को छोड़ दिया गया। मतलब छोड़कर का इसका मतलब ये हुआ कि इन चीजों से को जो बताया गया है इसके प्रश्न नहीं आएंगे। त्रिभुज का वेटेज है
5 नंबर का, और जिसमें कि 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा और एक प्रश्न रहेगा 4 अंक का। अगला है अध्याय 8 चतुर्भुज। चतुर्भुज का वेटेज भी ज्यादा नहीं है, केवल 4 नंबर का प्रश्न चतुर्भुज से पूछा जाएगा, जिसमें 1 अंक वस्तुनिष्ठ में और 3 नंबर का एक छोटा सवाल रहेगा। 10वां चैप्टर है वृत्त। वृत्त में से 3 असंरेख बिंदुओं से एक और एक केवल वृत्त जाता है तथा 2 बिंदुओं को मिलाने वाला कोई रेखाखंड अपने एक ही ओर स्थित 2 बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करे तो वह चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होते हैं को छोड़कर, मतलब इन दोनों को छोड़ दिया गया है। ये इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में नहीं आएंगे। वृत्त का वेटेज भी 4 अंक का है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे नहीं आएंगे, केवल एक बड़ा प्रश्न रहेगा 4 नंबर का। अगला चैप्टर है रचनाएं। रचनाएं में दी गई परिमाप तथा आधार कोण द्वारा बनने वाले त्रिभुज को छोड़कर, इसको छोड़कर के बाकी की रचनाएं हमको तैयार करनी है परीक्षा के लिए, और इसमें से रचना में भी केवल एक प्रश्न रहेगा 4 अंक का। 4 अंक का ही इसका वेटेज भी है रचना के लिए। अगला चैप्टर है हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र में क्या हटाया गया है, आइए देखते हैं। इसमें है हीरोन के सूत्र द्वारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के अनुप्रयोगात्मक प्रश्न परीक्षा में हटा दिए गए हैं। इसके संबंधित चतुर्भुज के अलावा जो त्रिभुज वाले हैं वो आपको पढ़ना है, और चतुर्भुज के भी प्रश्न केवल अनुप्रयोगात्मक हटाए गए हैं, बाकी प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। 5 नंबर का है हीरोन का सूत्र, जिसमें एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव में और एक प्रश्न रहेगा 4 अंक का। अगला है अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसको दिया गया है 8 नंबर का वेटेज। 8 नंबर में 2 नंबर वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए, एक प्रश्न रहेगा 2 अंक का और एक प्रश्न रहेगा 4 अंक का। तो इस प्रकार पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन से 2 प्रश्न रहेंगे और 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। अगला चैप्टर है सांख्यिकी। सांख्यिकी में से भी कुछ चीजें हटा दी गई हैं। हिस्टोग्राम, विड्थ, बेरिंग, बेस लेंथ, आवृत्ति बहुभुज, अवर्गीकृत बंटन से माध्य, माध्यक तथा बहुलक को छोड़कर, मतलब अवर्गीकृत बंटन के माध्य, माध्यक और बहुलक परीक्षा में नहीं आएंगे। आवृत्ति बहुभुज भी परीक्षा में हटा दिया गया है। बाकी के दंड आलेख और आयत चित्र परीक्षा में पूछे जाएंगे, और इसका वेटेज है 9 अंक का, जिसमें 2 प्रश्न रहेंगे वस्तुनिष्ठ, एक प्रश्न रहेगा 2 अंक का और एक प्रश्न रहेगा 5 अंक का, जो बड़ा प्रश्न रहेगा। इसमें आपको बता दें कि माध्य, माध्यक, बहुलक को पूरा नहीं छोड़ा गया है, केवल अवर्गीकृत बंटन से जो प्रश्न है उनको हटाया गया है, बाकी के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। और इस आपके गणित के विषय में बुक में जो अंतिम चैप्टर है वो है प्रायिकता। प्रायिकता 8 नंबर की है, और 8 नंबर में 3 नंबर के वस्तुनिष्ठ आएंगे, एक एक अंक के प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न बड़ा आएगा 5 अंक का। तो प्रायिकता बहुत ही सरल है, जिसको किया वेटेज भी अच्छा है 8 नंबर का। तो सांख्यिकी और प्रायिकता को अगर हम मिला के देखें तो 17 नंबर यहाँ पे हमारे निकल रहे हैं, 30 नंबर ब्रिज कोर्स में निकल रहे हैं, और एक सरल चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, 8 नंबर यहाँ पे निकल रहे हैं। तो अगर गणित विषय में पास होने की बात की जाए तो 30 और 8 38, और इधर 17 नंबर सांख्यिकी और प्रायिकता, इसको अगर मिला दिया जाए तो बहुत ही अच्छे नंबर आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, अगर केवल इन 4 चीजों को तैयारी की जाए। उसके अलावा आपको सभी की तैयारी करनी है, जिससे कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सको। तो ये रहा है आपका गणित विषय का ब्लूप्रिंट, और इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। धन्यवाद।